हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आप में से कई लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए होंगे, यानी जिनको एक्सपीरियंस होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, और कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि या तो वो एलिजिबल नहीं होंगे या जो भी रीज़न हो। तो अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सॉल्व किए ही होंगे। आप सभी जानते हैं कि जैसे 4 सब्जेक्ट मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में क्या होता है कि आप ये समझिए, या आपने रियलाइज़ भी किया होगा कि हमारे जीवन में ये जो कॉम्पिटिटिव लाइफ है हमारी, तो इसमें हमारी वोकैबुलरी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मतलब वोकैब की जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, चाहे जो हो। यानी आप ये समझें कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे डायरेक्ट वोकैबुलरी से पूछे जाते हैं, एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड्स, और जो स्पेलिंग एरर्स वगैरह होती हैं, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं सभी पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे हम पीकी वारे सॉल्व कर रहे होते हैं या क्लोज टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें भी हमको अपनी समझ जब लगाने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वोकैबुलरी हमारी हेल्प करती है मीनिंग्स को समझने में, क्योंकि जब तक हम सेंस नहीं समझ पाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे। और क्लोज टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो हमारी वोकैब ही है। तो वोकैब जो है, तो उसको आप कैसे मेनटेन करेंगे, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सिर्फ 2 चीज़ें। पहली ये कि आपको रेगुलर पढ़ना है, और आपको उससे भी ज़्यादा बार उसको रिवाइज करना है, नहीं तो इसमें कन्फ्यूज़न होगा और आप भूलेंगे, वो तो है ही। कई बार मैंने भी एग्ज़ाम्स में फेस किया है कि जैसे कुछ वर्ड्स हमने कई दिनों से नहीं पढ़े होते हैं, तो उनकी जो इमेज होती है वो ब्लर होती है। मतलब हमारे साथ 50-50 वाला गेम होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर हम उसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। कि अगर जैसे साइनोनिम्स पूछा गया है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि 3 एंटोनिम्स दिए गए होते हैं, 1 साइनोनिम होता है। तो जब आपको सही आंसर नहीं मिलता है तो आप गलत ढूंढने की कोशिश करिए। जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सही करने की ट्रिक पता चल जाएगी और आप सही आंसर कर पाएंगे। तो आज की जो छोटी सी क्लास में हम आपके साथ जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन होने वाला है हमारी वोकैबुलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक से रिलेटेड। जब आप प्रीवियस ईयर की बुक उठाएंगे या कोई भी वोकैबुलरी की बुक उठाएंगे, तो उस वोकैब की बुक में आप ये देखने को पाएंगे कि बहुत सारी वोकैब ऐसी है हमारी जो कई बार रिपीट होती है। आप ये समझिए कि कोई वन वर्ड्स तो 15 से 20 बार भी पूछा जा चुका है एसएससी एग्ज़ाम्स। अब आप ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो हमको रिवाइज़ करना कितना ज़रूरी है। तो वैसे ही जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक आपका रहेगा, और जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे किसका शासन है। आई मीन आपने अगर हम आपको वन वर्ड की बात करें तब आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे कि होता है एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी वगैरह आपने सुनी या पढ़ी जरूर होंगी। तो उन्हीं से रिलेटेड ये जो क्रेसी हैं, जो शासन होते हैं, इनसे रिलेटेड जो वन वर्ड्स होते हैं, हालांकि होते बहुत सारे हैं, लेकिन जो ट्रेंडिंग है या जो एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, हम आज उनके बारे में डिस्कशन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हमारा पहला वर्ड क्या है या पहला वन वर्ड क्या है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो जो सबसे पहला है वो है गवर्नमेंट रन बाई अ डिक्टेटर। यानी आपने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। हिटलर यानी वो जर्मनी का बहुत बड़ा तानाशाह था, डिक्टेटर था। तो जो तानाशाह लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको कहा जाता है तानाशाही। यानी गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, इट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। तो आप इसको याद रखेंगे, जो गवर्नमेंट डिक्टेटर यानी तानाशाह लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसको हम तानाशाही या डिक्टेटरशिप कहते हैं। अगला वर्ड है गवर्नमेंट रन बाय अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। देखिए, जो बहुत कुलीन लोग होते हैं, एक हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र। अगला जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया। कई सारे आपकी सोसाइटी में भी इंटेलिजेंट लोग हैं, जब उनके द्वारा कोई शासन चलाया जाता है तो उसको कहा जाता है मेरिटोक्रेसी। यानी बुद्धिजीवियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं। तो आपने अभी 3 वर्ड पढ़े, डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी और मेरिटो। अगला है गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल क्लास। जो धनी, देखिए जिसके पास पैसा है उसके पास पावर भी है, क्योंकि पैसे में ही दम है इतना। जिसके पास पैसा है, 4 लोग उसके आसपास घूम रहे हैं, तो उसके पास पावर है। तो जो पावरफुल लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्लूटोक्रेसी यानी धनिक तंत्र। और जैसे आप काफ़ी सारे संघर्ष के बाद जब आप भी एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, आप भी क्वालिफाई करके अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे, तो आप भी ऑफिसर बनेंगे। तो आप जैसे ऑफिसर यानी ऑफिशियल लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। कई बार ये ब्यूरोक्रेसी की जो मीनिंग है ये आपसे
एग्ज़ाम में स्पेलिंग एरर के रूप में पूछ ली जाए। तो अगर आप इसको लिख करके याद करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि जब स्पेलिंग एरर में होता है तो हमको एक एक मीनिंग याद रखनी पड़ती है। ऐसे ऑप्शन में तो हम क्लिक कर देते हैं कि चलो ठीक है ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, तो ये जो इसकी जो मीनिंग होती है BUREAUCRACY ये होती है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इसको आप याद कर रखें। अगला जो है वो है गवर्नमेंट बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो निर्वाचित किए जाते हैं तो उस शासन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। जैसा कि आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे पास है। तो इसकी जो एक डेफिनेशन थी जो अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों पर शासन। अगला जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, यानी जो धार्मिक लोगों को द्वारा दैवी ये कहें कि जैसे धार्मिक लोग कुछ होते हैं उनके द्वारा जब ये शासन चलाया जाता है तो उसको कहा जाता है धर्मतंत्र यानी थियोक्रेसी। तो इसको आप याद रखेंगे, थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र, जो डिवाइन लॉज के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है या शासन चलाया जाता है उसको हम कहते हैं धर्मतंत्र यानी थियोक्रेसी। अगला जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन, किसी राजा या रानी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है। आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटते होंगे तो आप ये महसूस कर पाते होंगे कि कई राजा हुए हमारे बहुत अच्छे, अशोक वगैरह जो हुए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु वगैरह ये जो हुए, इनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मोनार्की कहा जाता है यानी राजतंत्र। तो इसको आप याद रखेंगे, किसी राजा या रानी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम राजतंत्र यानी मोनार्की कहते हैं। तो गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन दैट इज़ कॉल्ड मोनार्की। अगला जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पीपल। जैसे एक सोसाइटी है, किसी सोसाइटी में अगर कुछ लोग रह रहे हैं, मतलब जैसे 100-200 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे मिल करके कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि जैसे 100-200 लोग रह रहे हैं उसमें 5-6 या 10 लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो हम मिल करके प्रजा के हित के लिए या ये कहें कि अपने ही लोगों के हित के लिए काम करेंगे, तो हम लोग उसमें ऑफिशियल की तरह रहेंगे, मतलब कि हम इसमें शासन के रूप में रहेंगे और इन लोगों के प्रति नीतियाँ बनाएंगे। ये आप समझ लीजिए कि छोटा सा देश है तो उसमें जब कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओलिगार्ची यानी अल्पतंत्र। तो अल्पतंत्र होता है ओलिगार्ची, ये कुछ लोगों के द्वारा शासन होता है, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल दैट इज़ कॉल्ड ओलिगार्ची। और जो लास्ट पॉइंट है, यानी लास्ट क्या वैसे तो नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो पॉइंट है वो है गवर्निंग बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी, यानी किसी सभा या किसी कमेटी के लोग जब कहीं पर शासन करते हैं तो उसको कहा जाता है सीनेट। अगर आप जीएस की तरफ जाएं तो अमेरिका की संसद का नाम सीनेट है। यानी कई बार क्वेश्चंस जीएस में पूछे जाते हैं कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ की कहाँ की पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है, कहाँ पर सीनेट कहा जाता है। तो जो अमेरिका है, अमेरिका की संसद जो है उसका नाम है सीनेट। और सीनेट मीन्स जो होता है तो वो है आपका अधिसभा या वरिष्ठ सभा। तो जो एक कमेटी, किसी कमेटी के द्वारा, किसी वरिष्ठ लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है, किसी वरिष्ठ लोगों की एक सभा के द्वारा शासन किया जाता है तो उसको कहा जाता है सीनेट। तो इस तरह से आज के ये जो 10 हमने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और आप यूँ ही हमारा सपोर्ट भी बनाए रखिए और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे भी वीडियोस बनाने के लिए। और आगे जो वीडियोस होंगे उनको हम और भी जो हम वीडियोस अपलोड करेंगे, पहले तो थोड़ा सा बेसिक से चीज़ों को उठाएंगे, उसके बाद कुछ ट्रिक्स भी हैं, आपको कैसे निमोनिक्स के माध्यम से चीज़ें याद करवानी है वो भी आपको इस आगे आने वाले वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे बिकम SSCM चैनल के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए साथियों, फिर आज की छोटी सी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड लेट्स कैच अप द नेक्स्ट डे।